So let's now see what electrostatic potential is. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो हर पॉइंट पे कितना लोकलाइज्ड है इसको मेजर करने का एक तरीका है. सो इफ वी रिकॉल, पोटेंशियल एनर्जी क्या था? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? वो एक ऐसी चीज है जिसको मेजर करने के लिए हमको पूरे सिस्टम की नॉलेज चाहिए. मोर ओवर, पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं होती. ऑन दी अदर हैंड, पोटेंशियल जो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. तो इवन दो किसी भी सिस्टम में पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, पॉइंट का पोटेंशियल होता है. तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे हम पोटेंशियल को लोकली मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ प्रोब. जस्ट लाइक हम टेम्परेचर ऑफ एनी पॉइंट को एक थर्मोमीटर को यूज करके उस पॉइंट पे प्लेस करके हम मेजर कर सकते हैं, सिमिलरली पोटेंशियल को भी मेजर किया जा सकता है. सो इन समरी, पोटेंशियल एक सिस्टम के पॉइंट के लिए भी मेजर किया जा सकता है, बट पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक पूरे सिस्टम का एज अ होल प्रॉपर्टी होता है. तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को थोड़ा फॉर्मली डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट. इसमें याद रखिए, यूनिट चार्ज जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट पे लेके आने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, बट यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से हम एक पॉइंट पे लेके आए तब जो वर्क डन होता है उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बुलाते हैं. सो लेट्स से एक रीजन है जहां पे एक फील्ड ई एग्जिस्ट करता है. वी हैव अ चार्ज क्यू जिसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव करते हैं. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है यूबी माइनस यूए, और ये वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होता है जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा. जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है बाय द लेटर V. चेंज इन पोटेंशियल will be change in potential energy divided by Q. So this is the first thing you need to remember. Change in potential is nothing but change in potential energy divided by Q. अब U infinity तो जीरो होता है और V, इसीलिए V infinity भी जीरो होगा, ये हम अज्यूम करेंगे. तो VB माइनस जीरो इज UB by Q. इसका मतलब ये है कि V is work done to bring a point from infinity divided by Q. So the key idea here is that अगर आपको किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो हमको ये देखना है कि उस पॉइंट पे उस चार्ज को लेके आने के लिए कितना वर्क करना पड़ा इंफिनिटी से उस पॉइंट को लाने के लिए, और उसको चार्ज से डिवाइड करना है. चार्ज से क्यों डिवाइड करना है? बिकॉज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है, इट इज नॉट फॉर एनी चार्ज, इसीलिए हम क्यू से डिवाइड कर देते हैं. सो पोटेंशियल भी पोटेंशियल की तरह एक स्केलर, पोटेंशियल एनर्जी की तरह एक स्केलर क्वांटिटी होता है और उसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है. सो 1 वोल्ट इज नथिंग बट 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम्ब, क्योंकि पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन बाय चार्ज, और वर्क का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एक खास बात यह होती है कि वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस. लेट्स टेक एक रीजन जहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. यहां पे हम दो पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. पॉइंट ए से बी में चार्ज को हम इस पाथ से भी ले जा सकते हैं या इस पाथ से भी ले जा सकते हैं. नाउ पाथ इंडिपेंडेंस का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है. इसका मतलब ये है कि वी ए बी दोनों पाथ्स के लिए सेम है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बीइंग पाथ इंडिपेंडेंट. तो कोई भी दो पॉइंट ले लो, आप उसे किसी भी पाथ से ले जाओ, द पोटेंशियल एनर्जी एंड हेंस द पोटेंशियल सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो बहुत जगह पे यूटिलाइज होता है. तो नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल हम कैसे कंप्यूट करते हैं. सो लेट्स टेक अ पॉइंट चार्ज Q, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं जो ओरिजिन पे सिचुएटेड है, और हम पॉइंट P पे इस चार्ज की पोटेंशियल निकालना चाहते हैं. लेट्स अज्यूम दैट पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन जहां पे चार्ज रखा गया है. अब पोटेंशियल का डेफिनेशन है कि इंफिनिटी से एक 1 कूलम चार्ज को हमें लेके आना है उस पॉइंट तक, राइट? तो उस टेस्ट चार्ज को हम इस तरीके से धीरे धीरे इंफिनिटी से लेकर उस पॉइंट P तक लेके आएंगे, और इस प्रोसेस में जो वर्क डन है उसी से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं.
द चैलेंज हियर इज दैट अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए द फोर्स वेरीज, तो हम सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू अलग है। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं थोड़ा यहां आगे ले जाऊं, इस डेल्टा आर के लिए फोर्स की एक वैल्यू है, फिर और थोड़ा आगे लेके जाऊं, इस डेल्टा आर के लिए फोर्स की वैल्यू कुछ और होगी क्योंकि अब डिस्टेंस बदल चुका है कैपिटल क्यू और इस 1 कूलम चार्ज के बीच में। तो यहाँ पे हम, क्योंकि फोर्स वेरी कर रहा है हर पॉइंट पे, हम कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कोई जनरल पॉइंट लेंगे, फॉर इंस्टेंस इसी पॉइंट को एक जनरल पॉइंट लेंगे और हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस आर डैश है और यहां से लेकर थोड़ा आगे ले जाएंगे बाई डेल्टा आर डैश। इसका मतलब क्या है, अगर बहुत ही कम आगे ले जाएं तो उस पॉइंट से लेकर उसके थोड़े आगे तक हम फोर्स को कांस्टेंट अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं और इसी का फायदा यूज करके हम पोटेंशियल निकालेंगे। अब इस पॉइंट से थोड़ा आगे ले जाने में फोर्स को हम कांस्टेंट मान सकते हैं एंड वी कैन अज्यूम दैट द फोर्स कूलम्स लॉ से है Q1 Q2 by 4 pi epsilon नॉट r डैश स्क्वायर। अब Q1 की वैल्यू Q है और Q2 क्योंकि टेस्ट चार्ज है वो यूनिट चार्ज होना पड़ेगा, उसकी वैल्यू 1 है। सो F इज नथिंग बट Q इंटू 1 by 4 pi epsilon नॉट r डैश स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन OP के अलोंग है एंड r कैप डैश इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग OP डैश। अब इस चार्ज को मूव करने के लिए फोर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा मुझे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मुझे लगाना है तो वर्क डन वुड बी माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर डैश। अब टोटल वर्क निकालना है तो ऐसे छोटे छोटे वर्क को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लेकर आर तक, क्योंकि हमने शुरुआत की इन्फिनिटी से और उसको लेके आना पड़ेगा आर तक, तो इसलिए लिमिट्स, इनिशियल लिमिट इन्फिनिटी है, फाइनल लिमिट आर है। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर डैश स्क्वायर का इंटीग्रल 1 बाय आर डैश होता है। सो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, जिसको सब्सटीट्यूट करने पे हमें क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिलता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज क्यू, पोटेंशियल एट पी अगर मुझे निकालना है तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या होगा किसी भी पॉइंट पर। सो लेट्स से यू हैव मल्टीपल चार्जेस। थोड़ी देर पहले हमने एक चार्ज देखा, अलग अलग चार्ज के लिए पी पे पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले अलग अलग चार्जेस का डिस्टेंस अलग अलग होगा। सो Q1 का R1P डिस्टेंस, Q2 का R2P डिस्टेंस एंड सो ऑन। तो V1 का तो पोटेंशियल हमें निकालना आता है Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1P, थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला था ये, एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल। V2 होगा Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2P, दूसरे चार्ज का पोटेंशियल, और ऐसे nth चार्ज का पोटेंशियल होगा Qn बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RnP। अब पोटेंशियल क्योंकि स्केलर है, हम इन सारे पोटेंशियल्स को algebraically ऐड कर सकते हैं एंड वी विल फाइंड द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अगर हमें एक सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया गया है, हमको इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालना है और उसको बस ऐड करना है एंड दैट विल गिव अस द टोटल पोटेंशियल। सो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन ले लूं तो टोटल पोटेंशियल इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 and so on till Qn by Rn। अब हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। सो लेट से बहुत छोटे छोटे चार्जेस पास पास में रखे गए हैं ऐसे लीनियरली, या बहुत छोटे छोटे चार्जेस ऐसे सर्कुलरली या इन अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म रखे गए हैं, या बहुत पास पास ऐसे एक स्क्वायर फॉर्म में रखे गए हैं। सो कंटिन्यूअस चार्ज का मतलब है कि ये जो छोटे छोटे चार्जेस पास पास कंटिन्यूअसली अरेंज्ड है उसको मैं एक लाइन चार्ज की तरह मान सकता हूँ, इसको मैं एक स्क्वायर पॉलीगोनल चार्ज की तरह मान सकता हूँ, और इसको एक सरफेस चार्ज की तरह अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ। तो इन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए पोटेंशियल निकाला जा सकता है और अलग अलग केसेस के लिए एक तरीका है जो हम अभी देखने वाले हैं। सो हम सबसे पहले लाइन चार्ज की बात करते हैं। लेट्स टेक एक चार्ज सिस्टम जो लीनियरली अरेंज्ड है एंड हम मान के चलते हैं कि उसकी लेंथ L है। अब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और वहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है। सो द रिमेंबर दैट यहाँ पे जो r है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लीनियर चार्ज एंड द पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट लेंगे इस कंटिन्यूअस चार्ज का और उस छोटे एलिमेंट को हम dl बुलाएंगे और उस छोटे एलिमेंट dl का चार्ज उसको हम dq बुलाएंगे।
अब इस छोटे एलिमेंट की वजह से पी पे पोटेंशियल हम, क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है, ये पॉइंट चार्ज के बराबर है, ये छोटा डीएल एलिमेंट, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, के डी क्यू बाई आर, 1/4πε0 जो के है, इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई आर। ये तो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। तो इसका मतलब लेट्स हम मान के चलते हैं कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ, डी क्यू बाई डी एल। तो मान लो टोटल अगर 20 यूनिट्स चार्ज 1 मीटर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी 20 कूलम्स डिवाइडेड बाई 1 मीटर, 20 कूलम्स पर मीटर। तो लैम्डा क्योंकि डी क्यू बाई डी एल है, डी क्यू हो गया लैम्डा डी एल, तो डीवी हो गया के इंटू डी क्यू। डी क्यू की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे लैम्डा डी एल, के इंटू लैम्डा डी एल बाई आर। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, ऐसे सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करके जो पोटेंशियल है वही टोटल पोटेंशियल होगा। तो टोटल पोटेंशियल इज इंटीग्रल 0 टू एल के लैम्डा डी एल बाई आर। और ये इंटीग्रेट करने पे ये मिल जाएगा मुझे के इंटू इंटीग्रल 0 टू एल लैम्डा डी एल बाई आर। एंड फॉर अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Vs होगा k इंटू इंटीग्रल 0 टू s सिग्मा ds बाई आर। यहाँ पे लीनियर चार्ज में मैंने छोटा एलिमेंट dl लिया, लीनियर चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में छोटा सरफेस लूंगा, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में छोटा वॉल्यूम लूंगा। यहाँ पे हमने ये इंटीग्रल इसीलिए नहीं निकाला है क्योंकि हमको अब तक पता नहीं है कि लैम्डा और आर की डिपेंडेंस क्या है, वो यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है ये हमें पता नहीं। अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म या उसका एक फॉर्मूला मिल गया तो हम इंटीग्रल निकाल सकते हैं। So let's now do a concept test. तो इस प्रॉब्लम में आपको एक 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया है जिसको इन्फिनिटी से एक पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पे मूव किया जाता है। अब इस प्रोसेस में उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं की जाती है। हमको पूछा गया है कि अगर वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स -40 माइक्रोजूल के बराबर है तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो सबसे पहले द वैल्यू ऑफ द चार्ज 2 माइक्रोकूलम के बराबर है विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। एक्सटर्नल वर्क डन इज -40 माइक्रोजूल्स विच इज -40 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल्स। अब पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज होता है। वर्क डन आपको दिया गया है, चार्ज की वैल्यू भी दी गई है, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल -20 वोल्ट्स के बराबर है। वर्क डन इज -40 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल्स and Q is 2 into 10 to the power -6 joules. So this is a simple application of the definition of potential. Let's move to one more problem. आपको ये बोला गया है कि along the x-axis infinite number of charges each equal to Q प्लेस किए गए हैं, बट इनको अलग पोजिशंस पे प्लेस किया गया है। एक प्लेस किया गया है x इक्वल टू 1 पर, एक प्लेस किया गया है x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। सो डिस्टेंस डबल होते जाता है फ्रॉम द ओरिजिन और हर जगह पे एक q मैग्नीट्यूड की चार्ज प्लेस की जाती है। हमको x इक्वल टू 0 पर, ये जो इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, x इक्वल टू 0 पर उसकी वजह से पोटेंशियल इवैल्यूएट करना है। तो डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा, 1 यूनिट पे Q है, 2 पे है, 4 पे है, 8 पे है, 16 पे है, फिर 32 पे होगा एंड सो ऑन, और हमको 0 पे पोटेंशियल निकालना है। सो दिस इज अ मल्टीपल चार्ज सिस्टम। तो इसका पोटेंशियल कैसे हम निकालते हैं, इंडिविजुअल चार्जेस का पोटेंशियल अलग अलग से निकालते हैं और टोटली स्केलर क्वांटिटीज को ऐड कर देते हैं। सो पोटेंशियल V ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, होता है 1/4πε0 Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 एंड सो ऑन। अब 1/4πε0 सारे Q1 Q2 Q3 सब कुछ तो Q ही है, बस डिस्टेंस 1 2 4 8 ऐसे बनता जाता है। तो ये पोटेंशियल हो गया 1/4πε0 Q/1 प्लस Q/2 प्लस Q/4 प्लस Q/8 एंड सो ऑन। Q को मैं कॉमन निकाल लूँ तो Q/4πε0 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन टिल इन्फिनिटी है। तो अगर इसको आप देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है टिल इन्फिनिटी। तो V हो गया Q/4πε0 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। और मैथ्स में हमने पढ़ा है कि एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, उसका सम होता है a/1 - r। अब a 1 है इस सिचुएशन में और r की वैल्यू क्लियरली कॉमन रेशियो हाफ है,
सो v हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई इंटू 1 बाई 1 माइनस हाफ। तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 क्यू। तो ये हो गया 1.8 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू क्यू।